So, This is the waterfall where we amazing taste. हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रैवलिंग बिट्स। आंध्रा रोड ट्रिप का ये आखिरी वीडियो है। गंडीकोटा से निकलने के बाद हम आहोविलम के लिए रवाना हो गए। आहोविलम में हम लोग नरहरि गेस्ट हाउस में रुके, जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स से करीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गंडीकोटा से आहोविलम करीबन 80 किलोमीटर है और ये रास्ता करीबन 2 घंटे में तय किया जा सकता है। आइए मैं आपको कमरा दिखा देता हूँ। डबल बेडरूम और डॉर्मिटोरी टाइप का रूम यहाँ पे मिल जाएगा आपको। एसी रूम है और होटल प्रिटी डिसेंट है। एक चीज नोट करिएगा, यहाँ पे आपको सिर्फ वेज खाना ही मिलेगा। सुबह के करीबन 6:30 बजा है और हम लोग आहोविलम टेम्पल कॉम्प्लेक्स और ट्रैकिंग के लिए निकल पड़े हैं। प्राइवेट व्हीकल लेके आप लोअर आहोविलम तक नहीं जा सकते हो। यहाँ पे आपको अपना व्हीकल पार्क करना होगा और यहाँ से आपको एक टुक टुक मिलेगा, जो करीबन 10 रुपए पर पर्सन आपको लोअर आहोविलम तक पहुंचाती है। दोस्तों, हम लोग लोअर आहोविलम पहुंच चुके हैं और यहाँ से चल के और ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा। the one you are seeing on the screen is Bhairava Kundam, and the one there in a small that is the Mandapam, Bhairava Mandapam. Aho means wonderful. Bilam means cave. आहोविलम एक पुण्य स्थान है जो आंध्र प्रदेश के नांदयाल डिस्ट्रिक्ट के आलागड्डा मंडल में स्थित है। यह बहुत ही सुंदर जगह है जो नलामल्ला जंगल के अंदर आता है, ईस्टर्न घाट्स के साइड में। आहोविलम में टोटल 9 मंदिरें हैं जो भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार को समर्पित। मेन टेम्पल कॉम्प्लेक्स और प्रधान बस्ती लोअर आहोविलम में स्थित है। अपर आहोविलम लोअर आहोविलम से करीबन 8 किलोमीटर दूर स्थित है। वहां पे पहाड़ के ऊपर बहुत ही दुर्गम जगह पे आपको और भी मंदिरें देखने को मिलेंगे। उनमें आपको उग्र नरसिम्हा और उग्र स्तंभ भी देखने को मिलेंगे। மேல பாருங்க, white lines தெரியுது பாருங்க, அது பிரஹலாத ஸ்கூல்। अभी हम श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के मंदिर में जा रहे हैं। इन टोटल यहाँ पे 9 नरसिम्हा स्वामी के मंदिर है और उनके नाम है योगानंदा नरसिम्हा, ज्वाला नरसिम्हा, भार्गवा नरसिम्हा, छत्रवता नरसिम्हा, बराहा नरसिम्हा, मल्लोला नरसिम्हा, पवना नरसिम्हा, करंजा नरसिम्हा और उग्र नरसिम्हा। ये सारे मंदिर करीबन एक 5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर आता है और इनको देखने के लिए आपको करीबन 2 दिन लग जाएंगे। दोस्तों, अपर आहोविलम को ट्रैक करने के लिए हम लोग चल पड़े हैं। देखिए, हाथ में डंडा भी है सपोर्ट करने के लिए। Your name? சுப்பராயுடு। Subbarai. Okay.
water is called by Bhavanasi. Bhavanasi. The mandapam is named Katha Kalakshepa Mandapam. Ahobilamattam first year, Srimad Adivan Shetagopa Srinivasa Tindra Mahadeshakan அவரோட சிஷ்யருக்கு இந்த மண்டபம் உள்ள உட்காந்து கதா காலக்ஷேபம் சொல்லியிருக்கார். Stories. Beautiful. The geological data. Sri Varaha Narasimha Swami Sannidhi. Sannidhi basically means temple. ट्रैकिंग अब बहुत ही रोचक होती जा रही है और हम एक जलधारा के साथ चलने लगे हैं. We are now walking over the stream and going on the other side. Wow. Did you just see that? दोस्तों, ये ट्रैकिंग डिस्कवरी चैनल ग्रेट का अनुभव हो रहा है. जिस जलधारा के साथ हम लोग चल रहे हैं उसे भवनाशिनी नदी कहते हैं. यहाँ से थोड़ा आगे आपको उग्र स्तंभ का झलक दिखाई देगा. उग्र स्तंभ वो जगह है जहाँ पे भगवान विष्णु नरसिम्हा अवतार में हिरण्यकशिपु का वध किया था. कहते हैं हिरण्यकशिपु कश्यप मुनि का बेटा था और असुरों का राजा था. उसके छोटे भाई हिरण्यक्ष को भगवान विष्णु ने वराह अवतार में वध किया था. इससे क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने भगवान ब्रह्मा का तप किया और वरदान मांगा अमर होने का. ब्रह्मा ने कहा, अमर होने का वरदान तो मैं नहीं दे सकता. तब हिरण्यकशिपु बोला कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए जो मुझे कोई देवता, इंसान या जानवर नहीं मार सकता. मेरी मृत्यु ना दिन में ना रात में, मेरी मृत्यु ना घर के अंदर ना घर के बाहर, मेरी मृत्यु कोई जीवित या मृत कोई भी नहीं कर सकता. वरदान पाने के बाद उसने तीनों जहान, पृथ्वी, आकाश, पाताल, तीनों जगह पे कब्जा कर लिया और इंद्र के सिंहासन पे भी कब्जा कर लिया. हिरण्यकशिपु का पुत्र था प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था. तीनों जहां पे कब्जा करने के बाद हिरण्यकशिपु सारे जहां का विधाता समझने लगा और यहाँ पे उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का आराधना करता है और उसको सारे जहां का विधाता समझने से इनकार करता है. और एक दिन इससे क्रोधित होके हिरण्यकशिपु एक पिलर को दिखा के प्रहलाद को कहता है, क्या तुम्हारा विष्णु इस पिलर में भी है? और अपने गदा से उस पिलर को तोड़ डालता है. और उसी समय उस पिलर से भगवान विष्णु नरसिम्हा अवतार में आविर्भूत होते हैं.
उस समय ना तो दिन था ना तो रात, वो जगह ना तो घर के अंदर ना घर के बाहर। और भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार ना तो इंसान था ना भगवान ना जानवर। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपने गोद में उठा लिया, जो कि ना तो धरती पे था ना आसमान में, और अपने नाखून को यूज करके उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया। हिरण्यकशिपु के वध के बाद नरसिम्हा के उग्र रूप को कोई शांत नहीं कर पाया, तो प्रहलाद के प्रार्थना ने ही उनको शांत किया। दोस्तों, हम ज्वाला नरसिम्हा मंदिर के पास आ गया है। ये ट्रैक थोड़ा सा कठिन है पर बहुत ही एडवेंचरस है। Oh wow, this is just wow. How? If you have not taken bath, Lord will ensure that you are clean before you reach on the other side. Lord, Jai Venkata Swami. Oh, Jai Venkata Swami. Jai Narasimha Swami. Folks, if you can see, I'm standing beneath a cliff. जैसे नलामल्ला जंगल का दृश्य आंध्र प्रदेश का एक दूसरा ही रूप दिखाता है। साइड में एक छोटा सा कुंड है और उसके आगे आपको आपका जूता रखना होगा ज्वाला नरसिम्हा मंदिर जाने से पहले। ज्वाला नरसिम्हा मंदिर वो जगह है जहाँ पे नरसिम्हा अवतार अपने चरम उग्र रूप में पहुंचे और हिरण्यकशिपु का वध किया। ज्वाला नरसिम्हा मंदिर सी लेवल से करीबन 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नलामल्ला हिल रेंज का एवरेज एलिवेशन करीबन 520 मीटर्स है और सबसे ऊंचा पहाड़ भैरानी कोंडा 1100 मीटर्स तक पहुंचती है। ज्वाला नरसिम्हा स्वामी मंदिर तक पहुंचने के लिए हमको करीबन 1.5 घंटे लगे। ये डिपेंड करता है आप बीच में कितना टाइम स्पेंड करते हो जब आप ट्रैक कर रहे हैं। Guys, we're standing just behind ज्वाला Narasimha temple. I have Sindhu, our companion throughout this trek. Hi. And so Sindhu, tell us in brief, what was your experience? It's the fantastic experience, if you know, like, you know, it's an unbelievable waterfall, and you actually we don't know how this waterfall is coming from. So if you guys want to visit or something, please wear your shoes, footwear, whatever it is. If you wear it, it's a comfortable, like, you know, journey. If you enjoy it, it is a unbelievable place. Or if you just want, you know, foot acupressure, do not wear it. This is the waterfall where we don't know from where this water is coming. So yeah, see, like, we will go into the temple. Beautiful. And the water is very tasty. You can't believe how sweet it is. Like normal mineral water also won't be this You want to good. test something and show it? Yeah, yeah. It's amazing taste, you know. Hare Krishna. दोस्तों, यहाँ से उग्र स्तंभ का ट्रैकिंग शुरू होता है। ये सेगमेंट
और भी कठिन है और रोचक भी है। कुछ कुछ जगह पे आपको लिटरली घुटनों के बल चलना पड़ता है। आरंभ में मेरा जूता फिसल रहा था तो मैंने उसको खोल के वहीं पे छोड़ दिया, जो कि एक बहुत बड़ा गलती सिद्ध हुआ। आगे की चढ़ाई करते वक्त सिर्फ मेरा पैर ही नहीं दुखा, नुकीले पत्थरों से किसी ने मेरा जूता भी चुरा लिया। Hello. Hi. So we have a family climbing here. Where are you from, sir? We are from Raichur. Raichur, Karnataka. Yeah. Wow. I'm from Bangalore. Yeah, I study in Bangalore. Wow. Good. मल्ला के गंभीर जंगल का दृश्य है। गोविंदा गोविंदा। दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही संकुचित रास्ते से चलना होगा तो सतर्क रहिएगा। बहुत ही कठिन नहीं है पर सतर्क रहना जरूरी। दोस्तों, हम उग्र स्तंभ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ पे भगवान विष्णु नरसिम्हा अवतार में आविर्भूत हुए। Hello. Where are you coming from? I'm coming Hyderabad. Oh, all right. Which place in Hyderabad? We are staying in Dilshuk Nagar. Wow. I used to go to ECIL. Oh, okay. Yeah, I used to be very frequent around 2 years back to Hyderabad. You're from? I'm from Bangalore. Bangalore. That's nice. Lot of fun, Hyderabad. यहाँ पे बांग्लादेश के इस्कन साधुओं के साथ भी मुलाकात हुआ। उनके साथ थोड़ी वार्तालाप करी, फिर हम आगे की तरफ चलते गए। दोस्तों, मैं खारी चट्टान के साइड में बैठा हूँ और यहाँ से नजारा दिल को खुश कर देती है। दोस्तों, हम उग्र स्तंभ पहुंच गए हैं। यही वो जगह है जहां पे पिलर के फटने के बाद भगवान विष्णु का नरसिम्हा अवतार आविर्भूत हुए थे और भगवान के चरण छाप यहाँ पे रखे गए हैं। Sir, how did you feel coming here? Yeah. Good, sir. Amazing. Yeah, while coming it will be a bit scary, but it's really amazing. The view is fantastic. So you're not scared anymore? Yeah, I'm not. Narayana. Anu. Om Namo Lakshmi Narayana. Govinda! Govinda. Yedikondalavada Venkatramana. Govinda. 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 Yedikondalavada Venkatramana. Govinda. Govinda. Ah, sir, where are you from? Hyderabad. Oh, wow. Which area, Hyderabad? Malakpet. I see. I used to be very frequent to Hyderabad 2 years back. Mostly I used to stay in ECIL. ECL.
Alright, we have a family from Hyderabad. अभी हम बराहा नरसिम्हा मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, एक चीज का ध्यान जरूर रखें, आप अच्छे ट्रैकिंग शूज पहने, नहीं तो कोई अच्छा फ्लोटर्स एटलीस्ट पहने, नहीं तो आप नुकीले पत्थरों का एक्यूप्रेशर फील करने के लिए तैयार रहिए। Varaha Swami Temple. दोस्तों, इसके साथ ही आहोबिलम का ट्रैक समाप्त होता है। मेरे लिए यह बहुत ही फुलफिलिंग ट्रैकिंग है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे आप ट्रैकिंग ही नहीं करते हो, साथ में आपको हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी का साथ भी मिलता है। हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा थ्रू योर कमेंट्स, लाइक्स एंड शेयर्स, एंड हमारे चैनल ट्रैवलिंग बिट्स को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना नहीं भूलें फॉर रेगुलर अपडेट्स। दोस्तों, हम आहोबिलम से 10 किलोमीटर दूर अलागड्डा में अभिरुचि होटल पहुंचे हैं लंच के लिए। खाना काफी अच्छा है, वेज नॉन वेज आपको दोनों मिलेगा। लंच के बाद हम बेंगलोर के रिटर्न जर्नी के लिए निकल पड़े, पर इस बार हमने एक दूसरी ही रूट ले ली जो कडापा होके मदनपल्ली होके बेंगलोर पहुंचती है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इस रूट में घाट सेक्शन है और ज्यादातर रूट सिंगल लेन है। कंपैरेटिवली मैं सजेस्ट करूंगा आप NH44 पकड़े वाया अनंतपुर, जो कि एक नेशनल हाईवे है और रास्ता भी बहुत अच्छा है। और मैं शाम के कुछ बेहतरीन सीन्स के साथ आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलते हैं।